अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको तफसील बताऊंगा जो ऐलानात आज सुबह किए हैं स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेज ने। जो महंगाई है इसके असरात को कम करने के लिए कुछ मेडिदास हैं, उनका ऐलान किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी मेडिदास हैं, वो कौन कौन से ऐलानात हैं जो कि आज सुबह किए गए हैं। ज़्यादातर अच्छे हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक दो ऐसे हैं जो इतने अच्छे। तो आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिडक्शन del IVA। ये ईवा एक टैक्स होता है जो कि हम पे करते हैं। कोई भी चीज जब हम खरीदते हैं तो उस पर जो टैक्स दिया जाता है उसको कहते हैं ईवा, impuesto valor añadido ये होता है। तो इसका जो बुनियादी चीजें होती हैं खाने पीने की कह लें, उनके पे आम तौर पे ये 4% का होता है, जिसको अब खत्म कर दिया गया है। जैसा कि पान, अंडे, फल, सब्जियां, आलू वगैरह, इन पे जो 4% का टैक्स था वो खत्म कर दिया गया है। और तेल पे जो टैक्स था या पास्ता पे जो टैक्स था 10% का, उसको कम करके अब 5% का कर दिया गया है। तो ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बुनियादी जरूरियात के हैं। तो इनकी जो कीमतें हैं वो आपको पहले से कम नजर आएंगी 2023 में, क्योंकि इनके ऊपर जो टैक्स जाता था वो या तो खत्म कर दिया गया है या कम कर दिया गया है। तो अगला है हमारे पास चेक कोमिदा 200 euros। ये 200 यूरो का एक चेक दिया जाएगा। तो ये एक बार फिर जो कीमतें बढ़ी जा रही हैं, जो इन्फ्लाशन है, इसको बढ़ती हुई इन्फ्लाशन को कंट्रोल करने के लिए या इसके असरात को कम करने के लिए जिन फैमिलीज की इनकम 27,000 से कम होगी और उनका पात्रिमोनियो मतलब उनके असासे 75,000 से कम के होंगे, उनको ये 200 यूरो दिए जाएंगे। याद रखें, ये सिर्फ एक ही बार दिए जाएंगे 200 यूरो। अप्लाई करने का तरीका अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन जब भी आएगा तो मैं आपको वो डिटेल के साथ बता दूंगा। तो ये मिलेंगे गवर्नमेंट के हिसाब से तकरीबन 5 मिलियन फैमिलीज को। 4 या 2 मिलियन उन्होंने कहा है, लेकिन बाद में ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 मिलियन लोगों तक ये पहुंच सकती है, ये अयुदा 200 यूरो की, जो कि एक ही बार दी जाएगी। तो इसके बाद है सुविधा पेंशनेस कॉन्ट्रीब्यूटिवास। ये जो पेंशन हैं कॉन्ट्रीब्यूटिवास, ये बढ़ाई गई हैं। पेंशनेस कॉन्ट्रीब्यूटिवास वो हैं जो कि हमें हमारे टैक्स के लिहाज से मिलती हैं। जैसा कि हमारी जो पेंशन है जब हम रिटायर्ड होते हैं तो वो जब मिलती है हमारी 67 साल जो हमारी उम्र हो जाती है, या 66 साल इस साल 2023 में, तो वहाँ तब हमें जो मिलती है पेंशन उसको 8.5% बढ़ा दिया गया है। जितने भी लोग इस वक्त पेंशन ले रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूटिवा, कोई अयुदा वगैरह ये नहीं है, ये बाकायदा पेंशन है, कॉन्ट्रीब्यूटिवा है, तो वो 8.5% बढ़ा दी गई। और उसके बाद आ जाते हैं जो खबर मैंने शुरू में आपको बताया था इतनी अच्छी नहीं है, वो है पेट्रोल और डीजल की जो डिस्काउंट है 20 सेंट की, वो खत्म कर दी गई है। अब आज तक कुछ महीनों से जब भी हम अपने पेट्रोल पंप जाते थे डीजल या पेट्रोल डलवाने के लिए, तो जो भी प्राइस होती थी उस पे 20 सेंट हर लीटर पे हमें डिस्काउंट मिलती थी। अब वो सब के लिए खत्म कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर और ज़राई काम के लिए वो डिस्काउंट जारी रहेगी, लेकिन वो भी डायरेक्ट पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगी। वो महीने के बाद जब आप रसीदें जमा कराएंगे तो वो पैसे आपको मिला करेंगे। तो बाकायदगी से जो पेट्रोल पंप पे आपको डिस्काउंट मिलती थी वो खत्म कर दी गई है। अगला है जो गैस और बिजली पे टैक्स था ईवा, जिसके भी पहले हमने बुनियादी जो खाने पीने की चीजें हैं उनके ऊपर बात की थी। तो ये गैस और बिजली के बिल के ऊपर भी जो ईवा होता था वो भी 10% से कम करके 5% जो है वो कर दिया गया है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट जो कि पहले से ही फ्री है, ट्रेनें जो सरकानियास और मेडिया डिस्टेंसियां थी वो मुकम्मल 2023 में जारी रहेंगी। उसके बाद ये जो आर्या मेट्रोपोलिटाना होता है, जो मेट्रो वगैरह होती हैं, इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से 30% रियायत का ऐलान किया गया है, लेकिन वो इस कंडीशन के साथ कि सूबाई हुकूमतें भी अपनी तरफ से 20% का डिस्काउंट देंगी ताकि मुकम्मल तौर पर 50% का डिस्काउंट हो। लेकिन अगर सूबाई हुकूमतें इस चीज़ का ऐलान नहीं करती तो उस पर ये डिस्काउंट नहीं मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर यही है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी 20% का ऐलान करेंगी, तो इस तरह से आपको 50% की जो डिस्काउंट वो मिलती रहेगी। उसके बाद देसाउसियोस और बोनो सोशियल। देसाउसियोस ये है जब आपको घर से निकाल दिया जाता है, तो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगले 6 माह किसी को किसी उसके घर से मतलब किराया ना देने की वजह से या बैंक को जो मंथली है वो ना देने की वजह से घर से नहीं निकाला जाएगा। देसाउसियोस 6 महीने के लिए खत्म कर दिए गए हैं। और जो बोनस सोशियल मिलता है बिजली के बिल पे या किसी भी और वजह से, वो जारी रखेंगे।
2023 में। अगला है जो पेंशनर्स नो कॉन्ट्रीब्यूटिवास हैं। पहले हमने देखा है कॉन्ट्रीब्यूटिवास, जो काम आपने 15 साल से ज्यादा किया और आपकी उम्र 66 साल से ज्यादा हो तो आपको जो पेंशन मिलती है वो होती है कॉन्ट्रीब्यूटिवा, क्योंकि आप उसको कॉन्ट्रीब्यूट किया, आपने टैक्स दिए हैं। लेकिन अब बात करते हैं जो नो कॉन्ट्रीब्यूटिवास हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट आयुदास का नाम दे लें तो वो ज्यादा समझ आ जाएगी। तो जितनी भी आयुदास हैं वो 15% बढ़ा दी गई हैं, जिनमें इंग्रेसो मिनिमम विताल भी शामिल है। जो लोग कोई किसी किस्म की भी आयुदा ले रहे हैं या इंग्रेसो मिनिमम विताल ले रहे हैं तो उनकी ये 15% बढ़ा दी गई है। और एंड पे है congelación de los precios de los alquileres, जो हमारे जो किराए हैं वो कंखेलार कर दिए गए हैं, मतलब ये बढ़ाए नहीं जा सकते अगले 6 माह। फॉर एग्जांपल अगले 6 महीने में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना था तो मकान मालिक कहेगा आपको क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो आप नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम आपका किराया इतना बढ़ा देते हैं, तो ये अगले 6 महीने नहीं कर सकते। तो जब कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म होगा और आपकी वही किराया रहेगा तो अगले 6 महीने आपने बिल्कुल वो सेम ही किराया देना है, 6 महीने अगले आपके वो बढ़ाया नहीं जा सकता। और इसके साथ हमारी आज की वीडियो का होता है अख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी भी मदीदास ऐलानात मैंने बताने की कोशिश की है आपको वो समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए